गुरुजी, हम अपने जीवन में चल रही समस्याओं को लेकर बहुत बार सकारात्मक सोच रखे रखते हैं कि सब चीज़ें ठीक होंगी। लोग बहुत कुछ गलत उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारी शादी से पहले हमारे चाचा जी ने नफरत भरे अल्फाजों में हमसे कहा था कि इसकी शादी नहीं होगी और अगर होगी तो उजड़ कर घर बैठ जाएगी। अभी भी कुछ ऐसे लोग हमें बुरी बातें नेगेटिव बोलते हैं नफरत से। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि ऐसे जो लोग जानबूझकर हमें बद्दुआएं देते रहते हैं जिससे मन घबराता है, जैसा कि आपने कहा है कि हर एक अक्षर इस ब्रह्मांड में रहता है और वो सदा सर्वदा रहता है, तो गुरुजी जिस हिसाब से ये ईर्ष्या और नफरत भरे शब्द या भावनाएं लोग हमारे लिए जताते हैं या हमें कहते हैं या ईश्वर से भी शायद हमारे बारे में ऐसी बुरी प्रार्थनाएं करते होंगे, क्या वो भी प्रभाव करती हैं? क्या उनसे भी हमारे जीवन में कुछ अंतर आता है? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। ये बड़ा वृहद प्रश्न है और उसके वृहद उत्तर हैं। इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर हाँ में हैं और कुछ प्रश्न के अंश का उत्तर ना में है। बहुत सारे देखिए, ऐसे कौवों के कोसने से ढोर नहीं मरते। इसका भावार्थ ये है कि अगर सारे पक्षी जो मांस भक्षण करते हैं, गिद्ध हैं, कौवा है, जो भी ये इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, अगर सारे दिन बैठ के वो ये कोसते रहे कि भैंस बड़ी हष्ट पुष्ट है, ये हिरन बहुत तरोताज़ा है, ये फलाना जानवर बहुत अच्छा घूम रहा है, ये मर जाए तो मैं इसे खा लूँ, मुझे खाने को मिले, ऐसा नहीं होता। इसमें बस ये होता है कि ऐसे लोग अपने लिए, अब देखिए बड़ी गहरी बात है, हर कोई भी कर्म इस दुनिया का निष्प्रयोज्य नहीं होता। कोई भी कर्म जो आप मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वचन से भी और कर्म से तो कर ही रहे हैं। आप कुछ भी करते हैं वो निर्मित होता है और आपको उसके प्रतिफलन मिलते ही मिलते हैं। ये बिल्कुल एक सत्य बात है। और इसलिए पुण्य के वर्धन का विधान हमारे हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि अपने लिए, चाहे वो आरोग्य का वर्धन हो, चाहे वो पुण्य का हो, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो परमार्थ का हो, चाहे वो दान का हो, चाहे वो दक्षिणा का हो, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो सत्कार का हो, चाहे वो भंडारे का हो, किसी भी तरह की जो भी शुभ कृत्य जिनसे अंतर के उजास में वृद्धि होती हो, जिससे आत्मा का विस्तार होता हो, अंतर से सुखद अनुभूति होती हो, ऐसे कृत्यों को करते चले जाना, उसमें प्रकृति का परिवर्धन भी बहुत अतिशयता रखता है। मेरे जीवन की दिनचर्या में अगर मैं आपसे बताऊं कि मैं अगर 4 घंटे 3 घंटे मेरा पूजा पाठ और परमात्मा से संबंधित संलिप्तता में बीतता है, तो उसके बाद सर्वाधिक समय मेरा प्रकृति के साथ पेड़ पौधों की सेवा में बीतता है। और कभी कभी तो ये ज़्यादा भी हो सकता है कि पाठ मेरा 4 घंटे का है और उधर में 6 घंटे उसमें लगाऊं मैं। उसके बहुत सारे ये भी आपको करना है। वो जो मैंने आपको ताज़ा खाने की बात की थी, 6 घंटे 8 घंटे नींद की बात की थी, 2 घंटे शरीर को खूब कूटो, खूब काम लो शरीर से अपने, खूब परिश्रम करो और छोटे छोटे जहाँ भी लिफ्ट की सुविधा हो वहाँ सीढ़ियों का इस्तेमाल करो। उतरती भी जब आप उतरेंगे सीढ़ियों से तो जो बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर में, एक तो ऊपरी आवरण होता है, एक अंदरूनी व्यवस्था होती है। अंदरूनी व्यवस्था में जब संकुचन और झटके लगते हैं, देसी भाषा में मैं बताऊं तो वो अंग, इसलिए देखिए आर्मी जो उछाला है, जितने बार वो पैरों पर उछलवाते हैं आर्मी के लोगों को, हमारे अंदर जो हमारा यकृत है, हमारी किडनी है, हमारे हार्ट हैं, हमारे लंग्स हैं, इन सब में झटके लगते हैं। ये जब हिलते हैं तो उनमें जो भी पदार्थ पड़ा है, कोई पथरी है, ये है, मिट्टी है, धूल है, पानी है, वो अपने स्थानों से विचलित होते हैं। और जब आप जल का और बाकी चीज़ों का इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी फ्रेश होकर के ठीक रहती है। जब आप सीढ़ी उतरेंगे तो हर बार आपके शरीर को झटका लगेगा और जब आप चढ़ेंगे तो एक स्ट्रेच पैदा होगा, एक खिंचाव पैदा होगा। ये झटकों से और खिंचाव से आपके शरीर का संतुलन बनता है। बहुत सारे पौधों में मैं हर बार वो 5-5 लीटर के पानी के उठा के पानी इसीलिए डालता हूँ कि मैं उसमें 3-4 हज़ार 5,000 कदम 4-5 किलोमीटर मेरा चलना हो जाता है। तो काम भी हो गया, पौधों की सेवा भी हो गई और आप घूम भी लिए। वैसे विशेष रूप से आप नहीं जा पाते हो। पहले मैं 3 से 5 अपना संध्या भ्रमण का समय रखा करता था, जब यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़, लोगों को पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पता चल गया तो अब वो समय मेरा भी मिलने का हो गया है, जाना नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसको हम ऐसा कर लेते हैं।